तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज के आईपीसी के लेक्चर में हम लोग यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट थर्ड जो है उसमें चैप्टर 16 जो है वो आपके सिलेबस में है। आईपीसी का चैप्टर 16 ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के विरुद्ध अपराध फ्रॉम सेक्शन 299 टू सेक्शन 377 ये चैप्टर जाता है। और इस चैप्टर से या यूनिट थर्ड से कई क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट निकलते हैं, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑल इंडिया बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसका सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर पर। और कई तरीके से ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल पर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है दोनों ऑफेंसेस को डिस्कस करेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड या आपराधिक मानववध होता क्या है। फिर सेकंड नंबर पर हम लोग मर्डर को डिस्कस करेंगे, हत्या को डिस्कस करेंगे कि हत्या क्या होती है, दोनों में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, दोनों के एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि कब एक कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है पहले तो हम ये लोग ये समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नॉर्मली इस तरीके से बनता है कि एवरी मर्डर इज नेसेसरली अ कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। यानी प्रत्येक हत्या में आपराधिक मानववध सम्मिलित रहता है लेकिन प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता। इस कथन की समीक्षा कीजिए, ये क्वेश्चन बन जाता है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि आपराधिक मानववध से आप क्या समझते हैं, हत्या से आप क्या समझते हैं, आपराधिक मानववध के क्या आवश्यक तत्व हैं, हत्या के आवश्यक तत्व क्या हैं, आपराधिक मानववध और हत्या में क्या अंतर है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपराधिक मानववध को डिस्कस करने से पहले हमको मानववध को समझना पड़ेगा कि मानववध क्या होता है। मानववध को इंग्लिश में बोला जाता है होमिसाइड। तो होमिसाइड या मानववध मतलब किसी मानव का वध कर देना। अब मानववध जो है प्राइमा फेसी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मानववध को। कौन कौन से, किस तरीके से? होमिसाइड जो है, मानववध जो है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हो गया जस्टिफाइड और एक्सक्यूजेबल होमिसाइड, और दूसरा हो गया कल्पेबल होमिसाइड। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमने मानववध को दो पार्ट्स में यानी होमिसाइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला तो मैंने डिवाइड किया यानी न्यायोचित या क्षम्य मानववध। यानी ऐसा नहीं है कि मानववध हमेशा आपराधिक होगा। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जब मृत्युदंड दिया जाता है तो जल्लाद एक व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है। तो जल्लाद जब किसी व्यक्ति को फांसी पर लटका रहा है तो वो भी तो मानववध है। लेकिन क्या उसके लिए जल्लाद को पनिश किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो कुछ वो कर रहा है वो जस्टिफाइड है, जो कुछ वो कर रहा है वो एक्सक्यूजेबल है। यानी कहने का मतलब है कि वो खुद से ऐसा नहीं कर रहा है, वो बाउंड बाय लॉ है, जस्टिफाइड बाय लॉ है, इसलिए उसके कार्य को भले ही वो होमिसाइड है हम कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं लेकर आएंगे। तो पहले तो हमको इस पॉइंट को समझना है कि जो होमिसाइड होगा वो हमेशा कल्पेबल नहीं होगा। होमिसाइड जो होगा वो एक्सक्यूजेबल भी हो सकता है, वो जो है जस्टिफाइड भी हो सकता है। और जो जस्टिफाइड या एक्सक्यूजेबल होमिसाइड है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106 तक। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया कि जल्लाद द्वारा किसी को फांसी पर लटकाया जाना एक मानववध है, लेकिन वो आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आईपीसी की धारा 78, आईपीसी का सेक्शन 78 उसको संरक्षण प्रदान करता है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस में या सेल्फ डिफेंस में किसी की मृत्यु कारित करता है, इन दैट केस दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ होमिसाइड, बट दैट होमिसाइड विल नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। वो होमिसाइड जो है वो मानववध, आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा। जो कि सेल्फ डिफेंस में किया गया है वो क्या माना जाएगा? क्षम्य मानववध माना जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। इसी तरीके से एक 7 साल से कम आयु का व्यक्ति या एक पागल व्यक्ति जब किसी का वध कर देता है, कोई मानव वध कर देता है, तो उस मानव वध के लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंतर्गत वो मेंसरिया विद्यमान नहीं रहता, वो दुराशय नहीं होता, वो अपराध करने में अक्षम माना जाता है। इसलिए उसके द्वारा किया गया होमिसाइड भी कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो होमिसाइड हमेशा कल्पेबल नहीं होगा। होमिसाइड जो है कल्पेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो होमिसाइड कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आएंगे वो जो है चैप्टर 16 की परिधि से बाहर है, क्योंकि चैप्टर 16 जो है हम अपराधों के संबंध में पढ़ रहे हैं, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है, और इसलिए अपराध के लिए मेंसरिया होना जरूरी है। इसलिए जिन मानव वधों में मेंसरिया नहीं होगा, ऐसे मानव वध जिसमें दुराशय नहीं होगा, ऐसे मानव वध जिसमें आपराधिक मनस्थिति नहीं होगी, वो मानव वध जो है आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आएंगे। वो मानव वध केवल क्षम्य मानव वध माने जाएंगे, वो मानव वध केवल न्यायोचित मानव वध माने जाएंगे। और ऐसे मानव वध आईपीसी की धारा 76 से 106 के अंतर्गत चैप्टर 4 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त कर लेंगे।
अब हम बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड की, जो कि क्वेश्चन बनता है, यानी आपराधिक मानव वध। तो सेक्शन 299 में आपराधिक मानव वध या कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया हुआ है, और जब आप उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं बुक से या बेयर एक्ट से, तो प्रॉपर डेफिनेशन वहां पर दी हुई है, जिसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यानी कल्पेबल होमिसाइड जो है वो सेक्शन 299 में बताया हुआ है, और इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला तो वो कहता है कि मृत्यु कारित करने की आशा से किया गया कार्य है, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। दूसरा उसका पार्ट है शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया कार्य, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया कार्य है जिसमें मृत्यु संभाव्य है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ। और तीसरे नंबर पर वो कहता है कि ज्ञान के साथ, यानी विद नॉलेज, लेकिन आशय के बिना, विदाउट इंटेंशन, ज्ञान के साथ आशय के बिना मृत्यु कारित करना या मानव वध करना जिसमें मृत्यु संभाव्य है, जिसमें मृत्यु संभाव्य। तो सेक्शन 299 को हम इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और पहला पार्ट क्या कह रहा है, इंटेंशन टू डू एनी एक्ट टू कमिट डेथ, यानी कहने का मतलब है कि कोई कार्य इस इंटेंशन से कार्य किया जाना जिसमें कि मृत्यु की संभावना, तो मृत्यु कारित करने की आशा से किया गया कार्य। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने की आशा से कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने की आशा से कोई कार्य कर रहा है जिसमें मृत्यु की संभावना है और मृत्यु कारित हो जाती है, तो आपराधिक मानव वध माना जाएगा। दूसरे नंबर पर बात आती है कि मृत्यु कारित करने का आशय तो नहीं है, लेकिन शारीरिक क्षति कारित करने का आशय है जिसमें मृत्यु की संभावना है। जैसे अगर ए जो है बी के सर पर डंडे से प्रहार करता है, तो डंडे से प्रहार करता है, केवल उसका इंटेंशन शारीरिक क्षति कारित करने का था, लेकिन उसमें मृत्यु की संभावना हो सकता है कि डंडा अगर तेज से लग जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, भले उसका इंटेंशन शारीरिक क्षति कारित करने का था, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ। और अगर डेथ कमिट हो जाएगी, इन दैट केस दैट एक्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। फिर फाइनली इसका तीसरा पॉइंट जो कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए इंटेंशन, पहले दोनों पॉइंट में इंटेंशन प्रेजेंट है और तीसरे पॉइंट में इंटेंशन एब्सेंट हो गया। अब इंटेंशन एब्सेंट हो गया तो फिर कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होना पड़ेगा, और जैसे ही इंटेंशन एब्सेंट हुआ नॉलेज प्रेजेंट हो गई। तो वही वो थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि अगर कोई एक्ट विदाउट इंटेंशन बट विद नॉलेज किया जा रहा है जिसमें कि मृत्यु की यानी डेथ की पॉसिबिलिटी है, यानी जो करता है, जो व्यक्ति एक्ट को कमिट कर रहा है, भले ही उसका इंटेंशन डेथ कारित करने का नहीं है, लेकिन जो एक्ट वो कर रहा है उसमें डेथ की पॉसिबिलिटी है और इस बात की उसको नॉलेज है, इन दैट केस अगर डेथ अकर्स हो जाती है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में सेक्शन 299 को हम जो है ब्रेक कर लेंगे, और इसका जो पनिशमेंट है 299 का, ये पनिशमेंट जो है सेक्शन 304 में बताया हुआ है। और जब आप सेक्शन 304 देखेंगे, सेक्शन 304 को पढ़ेंगे, तो उसमें 2 पैराग्राफ में वो सेक्शन डिवाइडेड है, पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। 2 पैराग्राफ में वो सेक्शन बताया हुआ है। तो जो पहला पैराग्राफ है, देखिए सेक्शन 304 के बाद फिर वो 304A और 304B भी है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु या दहेज मृत्यु, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्ट सेक्शन 304 की, जो कि 2 पैराग्राफ में डिवाइडेड है, जिसमें पहले पैराग्राफ में जो पनिशमेंट दिया हुआ है वो आजीवन कारावास तक दिया हुआ है, और दूसरे पैराग्राफ में जो पनिशमेंट दिया हुआ है मैक्सिमम, वो 10 साल तक के कारावास का दिया हुआ है। तो 299 की जो पहली 2 कंडीशन है उसका पनिशमेंट पैराग्राफ 1 में दिया हुआ है, और जो इसकी तीसरी कंडीशन है इसका पनिशमेंट पैराग्राफ 2 में दिया हुआ है। और इसीलिए जो पैराग्राफ 2 यानी सेक्शन 304 का पैराग्राफ 2 है, जिसमें कि सेक्शन 299 के पॉइंट 3 का पनिशमेंट दिया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनइंटेंशनल मर्डर, यानी गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या, अनइंटेंशनल मर्डर। आपने काफी हाई प्रोफाइल केस इस धारा से संबंधित होते हैं, जैसे सलमान खान पर चल रहा था केस, जिसमें कि वो फुटपाथ पर सोए लोगों को मार देता है, तो वो क्या था, अनइंटेंशनल मर्डर, यानी कहने का मतलब कि ड्रिंक किए हुए है और उसका भले ही इंटेंशन तो नहीं है किसी व्यक्ति को मारने का, लेकिन उसका एक्ट, उसका नेचर ऑफ एक्ट ऐसा है कि वहां पर डेथ की पॉसिबिलिटी, उसको नॉलेज है कि मैं ड्रिंक करके कार चला रहा हूं और इसलिए अगर हो सकता है कि वहां पर मेरे को जो है मैं इंबैलेंस हो जाऊं, गाड़ी इंबैलेंस हो जाए और मुझे ध्यान ना रहे, और इसलिए वहां पर जो है उसका जो एक्ट है कहीं ना कहीं इतना हजार्डस है कि डेथ की पॉसिबिलिटी है और डेथ कमिट हो जाती है, इन दैट केस दैट एक्ट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 304 पैराग्राफ 2।
तो इसलिए हम कल्पेबल होमिसाइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इनका पनिशमेंट जो है सेक्शन 304 में दिया हुआ है, और जो पहले 2 पॉइंट है सेक्शन 299 के कल्पेबल होमिसाइड के, उसका पनिशमेंट पैराग्राफ 1 में है, जिसमें लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट तक का मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है। और इसका जो थर्ड पॉइंट है अनइंटेंशनल मर्डर, जिसमें इंटेंशन एब्सेंट हो जाता है, नॉलेज प्रेजेंट हो जाती है, उसका पनिशमेंट सेक्शन 304 के पैराग्राफ 2 में दिया हुआ है, और उसका मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक के कारावास का। और ये इसलिए है क्योंकि जब कोई एक्ट इंटेंशनली किया जाता है तो वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है और इसलिए उसके लिए पनिशमेंट भी ज्यादा होना चाहिए। और जब कोई एक्ट विदाउट इंटेंशन किया जाता है, केवल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, इन दैट केस उस ऑफेंस में इंटेंसिटी कम होती है, प्रोबेबिलिटी कम होती है, और इसलिए उसके लिए पनिशमेंट कम होना चाहिए। और सेम कंडीशन यहां पर बताई हुई। तो इस तरीके से सेक्शन 299 को हमने जो है विद पनिशमेंट डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा मर्डर, कि जो कल्पेबल होमिसाइड है और जो मर्डर है उसमें आपस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये तो मैंने बात करी है केवल कल्पेबल होमिसाइड की। अब हम बात करेंगे मर्डर की, और सेक्शन 300 में मर्डर को बताया हुआ, हत्या को बताया हुआ। तो हत्या धारा 300 में जो बताया हुआ है और धारा 299 में आपराधिक मानववध जो बताई हुई है, उसमें क्या अंतर है पहले तो ये समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो आपराधिक मानववध हैं उसकी कई कोटियां हो सकती हैं, कई कैटेगरी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि मानववध को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक तो क्षम्य मानववध, न्यायोचित मानववध, दूसरा आपराधिक मानववध। अब आपराधिक मानववध भी कई कोटियों का हो सकता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति मानववध करता है और वो मानववध अपराध की श्रेणी में आता है, यानी कहने का मतलब है कि उसमें ना तो उसने उस कार्य को जो है रीजनेबल तरीके से किया है, ना तो वो एक्ट जस्टिफाइड है, ना एक्सक्यूजेबल है, तो जाहिर सी बात है वो कल्पेबल माना जाएगा। लेकिन उसकी कई कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, कल्पेबल होमिसाइड की कई कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे अभी हमने बात की सेक्शन 299 क्लॉज 1 कल्पेबल होमिसाइड है, सेक्शन 299 क्लॉज 2 ये भी कल्पेबल होमिसाइड है, सेक्शन 299 क्लॉज 3 ये भी कल्पेबल होमिसाइड है। आगे हम बात करेंगे जैसे दहेज मृत्यु की हम बात करेंगे, ये भी कल्पेबल होमिसाइड है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सुसाइड के लिए अवॉइड कर रहा है और वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो वो भी एक होमिसाइड है। एक तरीके से वो व्यक्ति, उसकी डेथ हो गई तो जो व्यक्ति उसके पीछे है कहीं ना कहीं वो सुसाइड के लिए वहां पर उसने उसको अवॉइड किया है, इसलिए वहां पर वो भी इस कैटेगरी में हम उसको ले सकते हैं। जैसे सेक्शन 305 हो गया, 306 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कल्पेबल होमिसाइड है उसकी कई कैटेगरीज हो सकती हैं, और जो मर्डर की 4 कंडीशन है, सेक्शन 300 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कैटेगरीज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। वो भी आपराधिक मानववध की श्रेणियां हैं। लेकिन फिर आपराधिक मानववध और हत्या में क्या अंतर है? आपराधिक मानववध और हत्या में मूल अंतर यही है कि जब आपराधिक मानववध अपनी उच्च कोटि में चला जाता है, जहां किसी आपराधिक मानववध में इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां किसी आपराधिक मानववध में मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वहां पर वो आपराधिक मानववध मर्डर में एंटर कर जाएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इसको समझा सकता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति 8 फुट 10 फुट गहरा गड्ढा सड़क पर खोदता है और उस गड्ढे पर ऊपर घास बिछा देता है, और इंटेंशन ये है कि कोई व्यक्ति जाएगा उसमें गिरेगा और मर जाएगा। अब कोई व्यक्ति उसमें जाता है और गिरता है और मर जाता है, एक दूसरा व्यक्ति उसमें जाता है और वो नहीं मरता है। लेकिन अगर उस गड्ढे में मैं जहरीले सांप छोड़ देता हूं या नुकीले हथियार रख देता हूं और उसके बाद उस गड्ढे को बंद कर देता हूं, तो जो भी व्यक्ति उसमें गिरेगा, देयर इज अ श्योर पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, देयर इज 99% 100% पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, इंटेंसिटी इज वेरी हार्ड देयर। इन दैट केस वहां पर वो एक्ट मर्डर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे एक्ट में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हमारे एक्ट में इंटेंसिटी ज्यादा है, इन दैट केस जो हमारा एक्ट है वो मर्डर की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर प्रोबेबिलिटी कम है, इंटेंसिटी कम है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, जैसा कि भी मैंने उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये मैंने जो है एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया आप लोगों के लिए कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के ऊपर। अब जो है मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है मर्डर को डिस्कस करूंगा, सेक्शन 300 को डिस्कस करूंगा कि सेक्शन 300 के जो 4 एसेंशियल पॉइंट्स हैं वो जो है मर्डर की कैटेगरी में कब जाते हैं। उसके बाद मैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में जो डिफरेंस है वो समझाऊंगा आप लोगों को। रेग बनाम गोविंदा के केस को हम लेंगे, फिर हम मर्डर के एक्सेप्शंस की बात करेंगे और कोशिश हम ये करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए। थैंक यू सो मच।